मम्मी ये क्या हो रहा है? ये पटाखे नहीं है, ये कैसे पटाखे हैं? पटाखे ना, इनसे मैंने कहा था। हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। पाकिस्तान ने जैसे ही भारत पर मिसाइल और ड्रोन से एक साथ हमला बोला, भारत ने पलटवार करते हुए अपना सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा कवच सक्रिय कर दिया। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के F-16 और 2 JF-17 फाइटर जेट को मार गिराया। अब इस बात की जानकारी पाकिस्तान की तरफ से भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान ने जम्मू और पंजाब के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया था। इन जेटों को भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ने ध्वस्त किया। भारत ने न सिर्फ लड़ाकू विमान गिराए, बल्कि पाकिस्तान का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS भी उसके पंजाब प्रांत में ही मार गिराया। यह सिस्टम भी भारतीय मिसाइल की चपेट में आ गया और पाकिस्तान के क्षेत्र में ही गिरा। यह भारतीय सामरिक क्षमता की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के सबसे एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है और ये खबर इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी बन चुकी है। पाकिस्तान भारत पर हमला करने की तैयारी में था। भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन उसी बीच भारत के डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया। रूस से मिला S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस माना जाता है। रूस के द्वारा दिया गया यह हथियार बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। उसने पाकिस्तान के F-16 को आसमान से मिट्टी में मिला दिया। याद रखिए, F-16 पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे एडवांस फाइटर जेट है। अब जब यही विमान जलकर राख हो चुका है, तो पाकिस्तान के पास अब ना कोई ताकत बची है, ना कोई हिम्मत। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसके सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन एक एक कर मार गिराए जा चुके हैं और अब वो देश पूरी तरह नंगा हो चुका है। इतना ही नहीं, अब भारत खुलकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले कर रहा है। उसे ना कोई रोकने वाला है, न बचाने वाला। चीन के सारे हथियार एक के बाद एक फेल हो चुके हैं। तुर्की का युद्धपोत डर के मारे वापसी कर चुका है और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग टूट चुका और बेबस खड़ा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 लड़ाकू विमान भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि रूस के S-400 सिस्टम ने पहले ही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के F-16 को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया था। इसी डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को छिपाकर रखा था। लेकिन जब चीन के हथियार एक के बाद एक नाकाम साबित होने लगे, ड्रोन गिरने लगे, फाइटर जेट राख बनने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। मजबूरी में उसे F-16 उड़ाना पड़ा और यहीं भारत ने उसे आसमान में दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया। F-16 भी भारत के डिफेंस सिस्टम से नहीं बच पाया और अब ये इतिहास बन चुका है कि भारत ने अमेरिका का सबसे चर्चित फाइटर जेट मार गिराया। अब पाकिस्तान के पास न तो कोई एयर डिफेंस बचा है, न हमला करने की ताकत, और यही कारण है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही पागलपन भरा विकल्प बचा है, परमाणु बम की धमकी। लेकिन वो भी सिर्फ चिल्लाने तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत अब डरने वाला नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार है। और इस बार संसद में नहीं, सीधे युद्ध के मैदान में उसका फैसला लिखा जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के आसमान में राफेल और सुखोई जैसे भारत के प्रीमियम लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। चारों तरफ ऐसी गूंज है जैसे पाकिस्तान की धरती पर दिवाली के पटाखे नहीं, युद्ध की आग बरस रही हो। अचानक आसमान काला हो गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, लेकिन इस अंधेरे में भारत के विमानों की गरज से पाकिस्तान के लोग दहशत में हैं, कांप रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में जो मंजर दिख रहा है, उसे देखकर रूह कांप जाती है। मम्मी ये क्या हो रहा है? ये पटाखे नहीं है, ये कैसे पटाखे हैं? पटाखे ना, इनसे मैंने कहा था। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अब इजराइल की तरह सीधा हमला करेगा और उसे वजह बना देगा। अब भारत रुकने वाला नहीं है, बमबारी जोरों पर है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला शुरू हो चुका है। आतंकियों के खून से भारत हर मासूम की चीख का हिसाब ले रहा है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आसमान से गिराए जा रहे हैं और भारत ने आज पूरी दुनिया को बता दिया है कि कैसे बदला लिया जाता है। इजराइल, अमेरिका, फ्रांस सब भारत के साथ खड़े हैं और वही चीन और तुर्की जो पाकिस्तान की ढाल बने रहते थे, अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। उन्हें समझ आ गया है भारत अब आक्रामक मोड में आ चुका है। अब सिर्फ युद्ध नहीं, अब तूफान चलेगा। अब पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज भले ही रूस यूक्रेन से युद्ध में व्यस्त हो,
या अपनी विजय परेड की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसने भारत को एक ऐसा रक्षा कवच S-400 दिया है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व है कि हमारा असली मित्र, असली भरोसा रूस है। और अब यह दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि आग और लोहा के बीच की परख से मजबूत हुई है। इस सिस्टम ने बता दिया है कि भारत रूस की जोड़ी को कोई नहीं हिला सकता। दूसरी तरफ चीन के सारे हथियार एक एक कर जलकर राख हो रहे हैं। उसके डिफेंस सिस्टम से लेकर ड्रोन, फाइटर जेट तक भारत ने सबकी हवा निकाल दी है। अब चीन की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने प्रोजेक्ट बचा पाए। डर से वो चुप है और पाकिस्तान चीख रहा है। भारत अब नहीं रुकेगा। इस बार पाकिस्तान का कचूमर निकलेगा और अंजाम 1971 से भी बड़ा होगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बलूचिस्तान की आजादी तक पहुंचने की है। अब मंजिल साफ है, एक नया नक्शा, एक नया इतिहास। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर, जम्मू और अखनूर के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम कर दी गईं। अखनूर में एक ड्रोन को गिरा दिया गया, जबकि पूंछ में 2 कामकेज ड्रोन को मार गिराया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 और पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई में तबाह हो गए। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से जम्मू में स्थित सिविल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। एक ड्रोन सीधे एयरपोर्ट से टकराया, जिससे हड़कंप मच गया। भारत की वायुसेना ने तुरंत रिएक्शन देते हुए लड़ाकू विमान भेजे और रक्षा कवच सक्रिय कर दिया। सभी रॉकेट्स और मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर के कुपवारा, बारामूला, पूंछ, सांबा और उरी जिलों में बिना किसी उकसावे के गोलाबारी शुरू कर दी। इन क्षेत्रों में सायरन की आवाजें और धमाकों की गूंज से माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोग घरों में कैद हो गए और बिजली आपूर्ति काट दी गई। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि देश की जनता अपनी आवाज उठाए, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ हमारी सीमा नहीं लांघी, हमारे मासूम बच्चों, गांव वालों और निर्दोष नागरिकों पर हमला किया है। आज भी बॉर्डर पर गोलाबारी हो रही है, गांव जलाए जा रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं। अब ये सिर्फ जवाब देने की नहीं, दुश्मन को खत्म करने की लड़ाई है। अगर आप मानते हैं कि भारत ने अगर हमला किया है तो अब रुकना नहीं चाहिए, पोक को वापस लेना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आपका एक एक शब्द इस देश की नई दिशा तय कर सकता है। कमेंट में बताइए, क्या पाकिस्तान का आखिरी अंजाम होना चाहिए, पोक वापसी, बलूचिस्तान की आजादी या दोनों? आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने लिया खतरनाक मोड़। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू पर हमले के बाद भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से पाकिस्तान का F-16 सुपरसोनिक फाइटर जेट मार गिराया। यह जेट पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से उड़ान भरते ही भारतीय रक्षा कवच की चपेट में आ गया। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला भारत के सटीक जवाबी कार्रवाई का प्रतीक बन चुका है। पाकिस्तानी हमले के बाद जम्मू और पंजाब के कई हिस्सों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर, सांबा, जम्मू, अखनूर, उधमपुर और किश्तवाड़ जैसे क्षेत्रों में अंधेरा कर दिया गया है। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में भी ब्लैकआउट लगाया गया है। बाड़मेर में हाई अलर्ट के तहत शहर को अंधेरे में डुबो दिया गया है। पाकिस्तानी मिसाइलें भारत के सिविल और मिलिट्री स्ट्रक्चर पर सीधी चोट कर रही हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने सतवारी, सांबा, RS-पुरा और अरनिया सेक्टर पर एक साथ 8 मिसाइलें दागी, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। यह साबित करता है कि भारत का स्टील कवच अब दुश्मन की हर चाल को पहचान कर उसे जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुपवारा और बारामूला जिलों में गोले दागे, जिससे सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैल गई है। कई जगहों पर धमाकों की आवाज और सायरन की गूंज सुनाई दी। किश्तवाड़ में सायरन बजते ही लोग घरों में छिप गए। अखनूर में भी बिजली काट दी गई। दोस्तों, मैं रात भर जागकर आपके लिए सबसे तेज और सटीक अपडेट लाता रहूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तुड़ाई हो रही है और भारत की सेना इतिहास रचने जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सोशल मीडिया के मैदान पर भी है, जहां पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन हम सब मिलकर उसे एक एक करके एक्सपोज करेंगे। जज्बा भी चाहिए और जागरूकता भी, तभी भारत की जीत पूरी होगी। तो अगर आप भी सच्चाई के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि भारत की आवाज बुलंद हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। उधर राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। आसमान में तेज रोशनी के साथ विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। यह स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की नजर है और जवाब भी ठोस है।
राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर के सीमा क्षेत्रों में सरकारी और निजी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने जनता को सतर्क रहने और कंट्रोल रूम से जुड़ने की सलाह दी है। जम्मू डिवीजन के सभी जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रिडल जैसे भारतीय मिलिट्री कोड अब पाकिस्तानी सत्ता के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। भारत ने पहलगाम हमले का बदला न सिर्फ सैन्य ताकत से लिया बल्कि रणनीतिक सूझबूझ से भी पाकिस्तान की नींव हिला दी है। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।